अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। इंटर टेस्ट प्रिपरेशन वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। प्रीवियस वीडियोस में मैंने मैट्राइसिस स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में मैट्राइसिस के एमसीक्यूज स्टार्ट किए थे। आज मैं इसके एमसीक्यूज की दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, मैट्राइसिस एंड डिटरमिनेंट की। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल आपको पसंद आ रहा है, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए जी, आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज नंबर 31 से। लास्ट मैंने एमसीक्यूज किया था 30। आज स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज नंबर 31 से। मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मटेरियल भी रख लिया है। आप चाहें तो वो मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें ये जो मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, ये सिलेक्टेड एमसीक्यूज हैं। उसमें आपके पास मजीद एमसीक्यूज मिल जाएंगे, तकरीबन 100 एमसीक्यूज होंगे। थ्योरी की भी मैंने फाइल रखी हुई है, तो चाहे तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक शेयर कर दिया है, आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब एमसीक्यूज नंबर 30 स्टार्ट करते हैं। इफ ए बी कोई 3x3 मैट्रिक्स है। इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है ये, जिसमें आपने एक छोटा सा अलजबरा है, नथिंग एल्स। कहता है अगर अगर मैं आपको कहूं कि ए बी, मैं कह दूं कि ए के बराबर है और बी ए, आपके पास बी के, ये मैट्रिक्स है, ए और बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुई है और ए मैट्रिक्स के बराबर आ गई है। बी और ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुई और बी मैट्रिक्स के बराबर आ गई है। तो कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास सही है। ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होगा कि ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी, और ए बी ए हमारे पास बी के बराबर है। बी ए हमारे पास, ये मैंने बी ए की जगह मैंने लिख दिया बी। अब ये आपके पास ए बी बराबर है ए के। और आप नोटिस करें, ए स्क्वायर ए बी के, और ए बी को उसने स्टार्ट में ही कहा है ए के बराबर है, यानी ए स्क्वायर आ रहा है आपके पास ए के। इसका मतलब कौन कौन से ऑप्शन आपके कट गए। ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। ओके, नाउ नेक्स्ट। क्योंकि हम हमेशा ऑप्शंस में जाएंगे और देखेंगे, अगर अगर हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई है कि हमारा ऑप्शन सिलेक्ट हो सकता है, तो हम जल्दी से सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब ये कह रहा है अगर ये ऑप्शन होगा तो कह रहा है बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए और बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। इन दोनों में से एक होना चाहिए। ओके, बी स्क्वायर दैट मीन्स बी बराबर है बी ए के, जैसे इसने यहाँ पर कहा है बी बराबर है बी ए। बी ए बी ए बी हमारे पास जो बराबर है वो ए के बराबर है। ए और बी ए हमारे पास है बी के बराबर, और बी ए अगेन हमारे पास क्या होगा, बी के बराबर। इसका मतलब बी स्क्वायर आपके पास बी के बराबर आ रहा है, और करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है दोस्तों, ये सी है। उम्मीद करता हूँ बात बात समझ आ गई होगी। चलो जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। कहता है अगर ए स्क्वायर, ए आपके पास ये मैट्रिक्स है, बी आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसमें से एक अल्फा मिसिंग है, तो अल्फा फाइंड करना है। इस तरह से कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, जैसे मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ दोस्तों। आपने कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल नहीं करनी। जैसे देखें, मैं ए स्क्वायर लिख रहा हूँ, यानी ए को ए से मल्टीप्लाई, ए को ए से मल्टीप्लाई, और वो किसके बराबर होगा, बी के। बी हमारे पास दिया हुआ है 1051। अगर आपको अल्फा मल्टीप्लाई करना है, खाली फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो और 1 के बराबर कह दें। दैट मीन्स अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और अल्फा की वैल्यू आ रही है +-1। अगर मैं नोटिस करूं, ओके, अल्फा जीरो, अल्फा अल्फा का अल्फा स्क्वायर जीरो, 1 जा 0, और ये 1 के बराबर ही होगा। अगर ऑप्शन में देखें तो आपके पास +1 भी है, -1 भी है। कहाँ पर, यस, +1 भी है, -1 भी है। ऑब्वियसली ये दो ऑप्शन तो आपके पास नहीं है, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि +1 और -1 दोनों ही आपके पास आ रहे हैं, तो कोई भी एक ऑप्शन होगा इसके अंदर। यानी यहाँ पर इस एमसीक्यूज में ये जो बना हुआ है ये ठीक नहीं है। चाहे तो आप बी कह दो, चाहे तो प्लस बी को, आपके पास जो क्वेश्चन आएगा जाहिर बात है उसमें ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अगर इस किस्म का कोई प्रोसेस होगा तो 1 भी आ सकता है आंसर, और
-1 भी आपका पास आंसर आ सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी। तो चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, सिंपल से एक मल्टीप्लिकेशन है, सिंप्लीफाई करके एक आंसर लगाना है। क्योंकि सारे ऑप्शन सेम दिए हुए हैं, पहले तो देख लेते हैं पॉसिबल पॉसिबल होगी ऑब्वियसली, तभी तो आंसर दिए हैं, वरना पॉसिबल नहीं होती तो आंसर देते ही नहीं है। तो अगर मैं इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर लूँ, 7 को 3 से मल्टीप्लाई दैट मीन्स 21, 1 को 4 से मल्टीप्लाई दैट मीन्स 4, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई दैट मीन्स 10, 9 को 3 से मल्टीप्लाई नीचे आना होगा दैट मीन्स 27, 2 को 4 से दैट मीन्स 8, 5, और इसको ऐड करना है हमने 8 और 4 से। तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा 25, ये हो जाएगा 35, और ये मेरे पास हो जाएगा 3 5 35 40 आई थिंक। 8 4 44 आंसर इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये दो ऑप्शन तो चले गए। और 35 + 8 दैट मीन्स 43 ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके जी नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई इन्वेंटरली मैट्रिक्स। मैंने इसकी थ्योरी आपके साथ डिस्कस की थी कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स डिफरेंट डिफरेंट नाम रखती हैं, और उस थ्योरी के हिसाब से हमें वर्क करना होता है। मैं वो फाइल आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे आप जल्दी जल्दी आंसर दे देते हैं। ओके, ये फाइल भी मैंने शेयर की हुई है आपके पास, लिंक में आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और खुद भी चीजों को देख सकते हैं। ओके, फर्दर नाम ये रहा। ओके, अगर ए स्क्वायर आई के बराबर हो तो उसको हम कहते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अगर नल पोटेंट मैट्रिक्स, अगर ए स्क्वायर 0 के नल मैट्रिक्स के बराबर हो, और अगर ए स्क्वायर ए के बराबर हो तो आइडम पोटेंट कहते हैं। ऑर्थोगोनल के लिए क्या होना चाहिए? ए ट्रांसपोज ए से मल्टीप्लाई हो आई के बराबर हो, या ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई हो, दोनों में आंसर सेम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ए ट्रांसपोज यहाँ होना चाहिए। यूनिटरी मैट्रिक्स होती है अगर ए मैट्रिक्स को उसके कॉन्जुगेट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आई के बराबर आ जाए, और ए इसमें कॉम्प्लेक्स एंट्रीज इसके पास होती हैं। तो चले वापस अब उसमें चले जाते हैं। कहता है यार इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट है? अगर मैं ए स्क्वायर करूं क्या आइडेंटिटी आ रहा है? अगर ए स्क्वायर करूं तो क्या माइनस ऑफ आइडेंटिटी आ रहा है? अगर ए इनवर्स करूं क्या वो डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है? ए इज जीरो मैट्रिक्स, तो ए जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है, पहला ऑप्शन तो कट ही गया है। चलें जल्दी से पहले ए स्क्वायर करना पड़ेगा, और बिल्कुल जल्दी जल्दी करते हैं। मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। Okay, now 0 0 the 0 0, that means there should be -1 here. 0 0 0 0 here. Okay, 0 0 0, that means 0 here. Look, a स्क्वायर आई के बराबर, आई का तो बराबर हो नहीं सकता क्योंकि ये माइनस आ गया आपके पास। आई के बराबर तो हो नहीं सकता। हाँ, माइनस आई के बराबर हो सकता है अगर मैं माइनस सब में कॉमन ले लूं, तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपके पास पॉसिबल हो सकता है। और ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट के लिए मुझे क्या शो करना पड़ेगा? मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ऑप्शंस के हिसाब से आपके पास ये पॉसिबल हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये और ये तो कट गया। तो ए इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता? जब डिटर्मिनेंट आपके पास 0 के बराबर हो। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, मैं आपको वो शॉर्टकट्स दे रहा हूँ जिसके जरिए आप जल्दी जल्दी आंसर दे सकते हो। अच्छा, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जाहिर बात है मुझे यहाँ से चलाना पड़ेगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक माइनस पहले से ही होगा तो ये 1 हो जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बच जाएगा, ए। ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। मैं ऑप्शंस के जरिए आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे बेस्ट होता है। अच्छा जी, कहता है अगर a + b मेरे पास इसके बराबर आया और a - b,
तो मुझे ए फाइंड करना है। अब मैं ऑप्शन से देख नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ ए मैट्रिक्स, देख भी सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, पर ये कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये मान रहा हूँ कि ये मेरी ए मैट्रिक्स है, तो 1 1 2 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1 0 1 1। तो यहाँ से मैं अगर जल्दी से बी निकाल लूँ, क्योंकि वहां जाके ये माइनस हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ये बी मैट्रिक्स है मेरे पास, और ये मैं इसको क्या मान रहा हूँ, इस वाली मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स मान रहा हूँ। तो ये अब ये क्या कह रहा है मेरे पास, कि मैं ए और बी को ऐड करूंगा, ऑब्वियसली ये आंसर आएगा। और ए -2 भी ये सेटिस्फाई करना चाहिए। ए 1 1 2 1 -2, बी की वैल्यू हमारे पास है 0 -1 0, सॉरी -1 0। और ये किसके बराबर होना चाहिए, एग्जैक्टली होना चाहिए -1 1 0 -1। चेक करते हैं, 1 माइनस के 0, तो देखें पहले ऑप्शन से ही, क्योंकि अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो -1 आ नहीं सकता, ये तो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये ऑप्शन तो आपके पास खत्म हो गया है। अब इसमें इसमें से इन दो में से कोई एक ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। इसका मतलब इसको रखें, या अगर मैं आपको इसका अलजबरा करना ही सिखा दूं तो ज्यादा आसान हो जाएगा ये। उसमें वैल्यू, जैसे मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, मैंने कोशिश की थी कि क्या पता कोई शॉर्टकट लग जाए। अब जैसे ए की वैल्यू निकालनी है, तो दिस इज नॉट डिफिकल्ट टास्क, दिस इज रियली सिंपल टास्क। आप क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें इस पूरे को, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b। और अगर वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 2 2। और क्या करें, इसको ऐड कर दें इसके साथ, सेकंड वाले के साथ, -1 1 0 -1। जब आप ऐड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a। और इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 1 1 2 1। और 3 से डिवाइड करेंगे तो आप ये आंसर देख सकते हैं 1/3। और ये सी ऑप्शन है, तो 1/3 1/3 2/3 एंड 1/3 सी आपका ऑप्शन होगा। चलें जी, आई होप ये बात समझ आ गई होगी। इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए मैं क्या करना होता है, इनवर्स मैट्रिक्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर इनवर्स निकालना है, सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा कि वो पॉसिबल है भी या नहीं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, ये 0 वाले से। या थोड़ा सा अगर इसको सिंपल कर दूं, आई थिंक इट वुड बी बेटर कि मैं क्या करूं, 3 -2 -1। और इनवर्स का एक और भी, बल्कि इससे भी शॉर्ट कर लेते हैं, इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है। अगर इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो ये वन ऑफ द आंसर्स आपके पास है। एक मैट्रिक्स आपके इनवर्स से मल्टीप्लाई होती है तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स देती है। तो ये मैट्रिक्स है, और पूरी मल्टीप्लीकेशन भी नहीं करनी, जैसे मैंने आपसे कहा। आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर क्या है, -4 1 -1 2 0 1। फर्ज करते हैं अगर ये आंसर है, तो 1 3 -2। और मैं इसका एक ही लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे रो मल्टीप्लाई करनी है कॉलम से, और मेरे पास जो आंसर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी ये आंसर 1 आना चाहिए। चेक कर लेता हूँ कि आंसर 1 आ रहा है। 3 -2 3 -6 और +2, इसमें आंसर -1 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अब एक बार फिर देख सकते हैं, 3 -6 और +2, तो ये आंसर -1, मतलब ये ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो इसको हटा दीजिए फिर। और पेंसिल लेके जाना बहुत जरूरी होता है, इससे आप बहुत शॉर्टकट, बहुत चीजों के साथ शॉर्टकट कर सकते हो। अगेन 1 7 4 मैंने ये ले लिया, ये सेकंड वाले को मान रहा हूँ। ओके, ये आपके पास हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा शॉर्टकट है, पूरा इनवर्स निकालना तो बहुत मेहनत होती है। 3 -3 -14। और ये डेफिनेटली ये भी आंसर नहीं हो सकता आपके पास, क्योंकि ये आपके पास बिल्कुल 1 नहीं दे रहा। थर्ड वन देखते हैं, 1। आई होप मैंने वैल्यू 3 -2 -1। ओके, 1 2 -2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +2। और ये पॉसिबल हो रहा है, देखें 5 -4 1।
तो इसका एक और ले लेते हैं हम लोग, एक और इसका चेक कर लेते हैं। ये मैं इसका एक और कॉलम ले लेता हूँ, 2 5 -4। चेक करता हूँ इसका आंसर आपके पास अब की बार 0 आना चाहिए। ओके, दैट मीन्स 6 - 10 +4 बिल्कुल 0 आ रहा है इसका आंसर। अब आगे रुक जाएं क्योंकि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी ये आपके पास आंसर पॉसिबल हो सकता है, इसको कर लें। देखें अगर ये पॉसिबल नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली यही पॉसिबल होगा। तो इसका एक ही रो ले लें, 1 8 3। दैट मीन्स 3 -16, ये कभी भी नहीं होगा, इसका मतलब इसका सी करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। ए बी नॉन सिंगुलर ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, नहीं नो। ओके, ए बी नॉन सिंगुलर है तो ए बी बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के, ये गलत है। ए बी इज इक्वल टू बी है, ये भी गलत है, इन जनरल नहीं होता। ए बी ये बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, ये भी गलत है, और सिर्फ ये सही है। डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, आगे मूव कर जाते हैं एडजॉइंट निकालने के लिए भी। अब यहाँ पर इसने मसला ये किया है कि इसने कहा है क्या वापस एन के बराबर आ रहा है। अब एडजॉइंट का एक लंबा चौड़ा सा मेथड है, तो अगर वो लंबा चौड़ा सा मेथड हम यूज करेंगे तो डेफिनेटली ये टाइम हमारे पास लगेगा। तो इसका भी कुछ शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल एन मेरे पास क्या है, ये है। तो एडजॉइंट बेसिकली क्या होता है, एडजॉइंट का मतलब होता है कि आप C11 C12 C13 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33 निकालें और उसका ट्रांसपोज करें। और सी आई जे का फार्मूला होता है -1 I + J और M I J। यानी अगर मैं C11 आपको निकालना बताऊं तो -1 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये 2। और इसकी रो कट जाएगी, इसका कॉलम कट जाएगा। तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। और इसका अगर फाइनल आंसर देखो तो -4 होगा। इसका मतलब ये है जो ऑप्शन के हिसाब से एन के बराबर, तो एन के बराबर तो पॉसिबल लग रहा है ये, एन के बराबर, ये 2n के बराबर नहीं लग रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करना ना ना ना। तो एन के बराबर लग रहा है, -n के भी, और नन ऑफ दीज। तो इसका मतलब ये कि एन के बराबर तो ये लग रहा है, एन इसका सुटेबल आंसर है। एक और निकाल के देख लेते हैं क्योंकि नन ऑफ दीज को भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कोई भी ना हो, आगे जाके चेंज हो जाए। तो A12 निकाल लेता हूँ एक, तो -1 1 + 2। इसका मतलब क्या है कि मुझे ये काटना होगा, ये काटना होगा। 1 3 × 3 और 1 4, 1 3 × 3 -1 4 × 4। दैट मीन्स ये माइनस यहाँ पर रहा, और -1 तो ये हो जाएगा +1। और दोस्तों नोटिस करो, ये आपके पास -3 के बराबर नहीं आ रहा। मैंने I J निकाला है 1 2, रो काटी कॉलम काटे, वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। तो 1 3 × 3 1 4 आपके पास, और ये आपके पास वापस उसके बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा। ये मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से किया है दोस्तों, बहुत शॉर्ट तरीके से। तो आप भी ऐसे ही कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। फॉर फॉलोइंग फाइंड द करेक्ट रिलेशन, ये बता चुका हूँ, ये गलत है, ये सही रिलेशन आपके पास है। ए इनवर्स एडजॉइंट ये डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका मतलब बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं दोस्तों। इफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। और ये मैं थ्योरी आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ, क्योंकि अमूमन दोस्त प्रीवियस थ्योरी अगर किन्होंने नहीं देखी तो वो थ्योरी यहाँ से देख लें। इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो थ्योरी चाहिए होती है वो आपके साथ, आपके सामने दिखा देता हूँ। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट जो भी हमें यूज करना होगा, हम यहाँ से वो थ्योरी देख के वापस कर सकते हैं। ये भी फाइल मैंने इस वीडियो के लिंक में शेयर कर दी है, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ओके,
नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। अच्छा जी, जो हमारा नेक्स्ट है, अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात कर रहा है दोस्तों। यानी कह रहा है इफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस वन इज इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट के लिए ये जो मैट्रिक्स है, पहले तो आप ये देखें, ये मैट्रिक्स है। दूसरी हमारे पास क्या है, k+3 z इज इक्वल टू 3। और फिर क्या है हमारे पास, 2k+1 x प्लस जेड इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो मुझे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ऊपर 1 है, फिर 2 है, फिर -3 है। डायरेक्टली जेड है, इसका मतलब एक्स और वाई 0 है। जेड की वैल्यू 3 प्लस के है, और यहाँ पर एक्स है 2k+1, वाई 0 है, जेड 1 है, एक्स वाई जेड है, और ये होगा 1, 3 एंड 0 के। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा दोस्तों, खाली इस डिटर्मिनेंट को, अगर इनकंसिस्टेंट है, इस डिटर्मिनेंट को जिसको मैं नाम ए दे रहा हूँ, उसको सेट करना होगा 0 के बराबर और सॉल्व करना होगा। आप क्लियरली देख सकते हैं, अगर मैं इसको 0 के बराबर सेट करूंगा तो मैं यहाँ से चलाऊंगा, और अगर मैं ये लूंगा, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस, छठा माइनस, दैट मीन -k+3। और सब मैट्रिक्स बनेगी, इसकी रो कैंसिल हो जाएगा, इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा। 1 2 2k+1 0 इज इक्वल टू 0। और आप चाहें तो ये k+2 पूरा 0 से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि एक नंबर ही है, ये कोई एक नंबर ही होगा आपके पास। तो ये मैंने 0 से खत्म कर दिया माइनस के साथ। तो 1 0 0, -2 को मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो 2k+1 इज इक्वल टू 0। ये मैंने पूरी की पूरी चीज डिवाइड कर दी है। ये हो जाएगा -4k -2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से मुझे के की वैल्यू नजर आ रहा है, 2 वहां जाएगा, तो दैट मीन्स -1/2 फाइनली आंसर हो जाएगा। और के का आंसर आपके पास माइनस, ओके लेट मी सी, ये माइनस था, ओके यस, एक इसका माइनस था दोस्तों, एक इसका माइनस था, और यहाँ पर k+1 ही दिया हुआ है। ये माइनस मैंने दिया है, -2 के उधर जाएगा। प्रोबेबली आंसर में कोई गड़बड़ है आपके पास। फिर ये -1/2 आपके पास आंसर आ रहा है। आप देख सकते हैं, हो सकता है मैंने भी कोई सोल्यूशन में मिस्टेक कर दी हो। x2y -3z इज इक्वल टू 1, k+3z इज इक्वल टू 3। आई होप मैंने कोई मिस्टेक ना की हो। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक माइनस फार्मूले का होता है और एक माइनस यहाँ पर, ये मैंने पूरी टर्म ही उसको कैंसिल आउट करके वहां रख दी थी। तो ओके 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 ओके, इसके दो, पार्डन मी, एक छोटी सी मिस्टेक, क्योंकि मैं ऐसे नंबर को वहां पर 0 के बराबर नहीं कर सकता हूँ। यहाँ से मैं सोल्यूशन वापस दिखा देता हूँ आपको। एक्चुअली इसने आंसर दिया है, और इसने आंसर जो दिया है वो कुछ ये वाला दिया है। इस वाले को -k+3 इज इक्वल टू 0 इसको अलग लिया है, और इसको अलग -2 2k+1 0 के बराबर करके दो मल्टीप्लीकेशन में, और यहाँ से k की वैल्यू आ रही है 3, और दूसरी के दूसरी के की वैल्यू आ रही है, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सॉरी। और के उधर जाएगा, ये -3 के बराबर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और दूसरी यहाँ पर जो हमने के की वैल्यू निकाली थी, वो निकाली थी 1/2 आई थिंक। -4k -2, दो से आप खत्म कर देंगे, तो के बराबर हो जाएगा -1/2, बिल्कुल सही। तो इसमें ऑप्शन में आपके पास नहीं दिया हुआ दोस्तों, ये -1/2 या -3, इनमें से कोई एक आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है। पर प्रोसेस यही है दोस्तों, प्रोसेस यही है, मेन चीज ये है कि प्रोसेस बिल्कुल यही है। हल्की फुल्की अगर कोई अलजबरा की मिस्टेक होगी तो आप प्लीज मुझसे कंसिडर कर लीजिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, इफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपके पास x -ky -z इज इक्वल दिस वन हैज नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन। नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन किस में होते हैं, होमोजेनियस सिस्टम में होते हैं आपके पास। जैसे ये देखें, होमोजेनियस सिस्टम है, कांस्टेंट जीरो है, कांस्टेंट जीरो है, कांस्टेंट जीरो है। तो नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन तभी होता है आपके पास जब आपके पास जो उसकी डिटर्मिनेंट की मैट्रिक्स होती है, उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहली मैट्रिक्स ये है, और पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, और तीसरी इक्वेशन
ये है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, 1 - k - 1, उम्मीद करता हूँ मैंने वैल्यूज सही उतारी होंगी। प्रोसेस दोस्तों यही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। बराबर है आपके पास 0 0 0 के। तो ये डिटर्मिनेंट आपके पास इस, अगर ये ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट अगर आपके पास 0 के बराबर हो तो हमें नॉन ट्रेबल सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर कर रहा हूँ और थोड़ा सिंपल फॉर्म में करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 के 1 -k - 1 -1 -1 और ये 1, ये मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है दोस्तों। और मैं जरा इसको शॉर्ट कर रहा हूँ दोस्तों। शॉर्ट इन सेंस, मैं रॉ 2 में माइनस कर रहा हूँ, रॉ 2 पे ऑपरेशन चला रहा हूँ, रॉ 2 माइनस रॉ 1, और रॉ 3 में ऑपरेशन चला रहा हूँ, रॉ 3 माइनस रॉ 1 माइनस कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, मुझे दो जीरो मिल जाएंगे। तो पहला ऐसे ही चलेगा, इसको इससे माइनस करूंगा तो k - 1, इसको इससे माइनस करूंगा तो -1 प्लस के, इसको इससे माइनस करूंगा तो 0, और इसको इससे माइनस करूंगा तो 0, इसको इससे माइनस करूंगा तो ये 1 + k हो जाएंगे, इसको इससे माइनस करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। अब मैं अगर डिटरमिनेंट निकालूंगा तो ये यहाँ से ये आपके पास तो प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब -1 आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, k - 1 k+1, तो ये हो जाएगा k² - 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वैसे भी खत्म हो जाएगा, और ये इक्वल टू 0 सेट है। माइनस इससे खत्म कर दिया मैंने, k² - 1 इज इक्वल टू 0, और k बराबर हो जाता है +-1 के। तो k की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ रही है दोस्तों +-1, यानी बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट मूव करता हूँ। ये सिंपली मैंने रॉ ऑपरेशंस यूज किए, जैसे मैंने आपको थ्योरी में समझाया था कि रॉ ऑपरेशंस आप कैसे यूज करते हैं। ओके, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होगा, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, वहां से आप वैल्यू निकालेंगे, ये प्रोबेबली ये आंसर आपके पास आएगा, के इज नॉट इक्वल टू 0। उम्मीद तो यही है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए कह रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ। अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप इसको डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 करके सॉल्व कीजिएगा, आपका वन ऑफ द आंसर आ जाएगा। इसमें कह रहा है ये सिस्टम आपके पास नो सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि आप डिटरमिनेंट निकालेंगे, वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर इक्वल टू 0 आएगा तो उसमें दो कंडीशन होंगी आपके पास। पहली कंडीशन होगी नो सॉल्यूशन हो सकता है, दूसरी कंडीशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो चलें इसको कर लेते हैं, इसकी थ्योरी आपको समझा देते हैं और थ्योरी यूज भी कर लेते हैं। और तीसरा आपके पास है 3x1 + x2 + x3 इज इक्वल टू -8। इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1 - 1 1 3 3 -1 3 -1 2 एंड 3 1 1 x y z। ऑब्वियसली ये आपके पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। अगर मैं इसको नोटिस करूं और डिटरमिनेंट निकालूं डायरेक्टली, और सिंपल फॉर्म में करके डिटरमिनेंट निकाल लेता हूं इसको मैं क्या करता हूँ, कॉलम 1 में कॉलम 2 ऐड कर देता हूँ 1। अगर मैंने इसमें ये ऐड कर दिया तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा, इस पहले कॉलम को सेम रखता हूँ, इसमें ये ऐड कर दूंगा तो ये 1 हो जाएगा, इसमें ऐड कर दूंगा तो ये 2 हो जाएगा। 1 2 1। और मैं क्या करता हूँ, कॉलम 3 में कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ये सिंपली सॉल्यूशंस करने के लिए आसान तरीके से हो जाए। तो मैंने अब क्या कर रहा हूँ, कॉलम 1 में कॉलम 3 में कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो 1 - 1 0, 2 - 3 -1, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -2। और अगर मैं अब डिटर्मिनेंट निकालूंगा
वन लिया तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस के टू, और माइनस फार्मूले का है, और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब +2। और आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन जा सकता है। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन आपके पास हो सकता है। अब आपको थ्योरी का सहारा लेना पड़ेगा कि इसमें से नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो थ्योरी आपके पास क्या कहती है वो आपको दिखा देते हैं दोस्तों। अब थ्योरी आपके पास कहती है नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। जैसे यहाँ दिया हुआ है, अगर डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर हो जाए तो एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 इज नॉट जीरो। तो ये D1 D2 D3 आपके पास, D1 D2 D3 क्या होते हैं, कह रहा है कम से कम एक आपके पास ये जीरो के बराबर नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों ये करना बहुत सिंपल है, चलें बताते हैं तो कैसे करेंगे। ये D1 D2 D3 होते क्या है ये भी आपको बताते हैं। ओके, तो D1 D2 D3 आपको बनाने हैं। ओके, लेट मी गो टू। ओके, अब D1 कैसे बनता है दोस्तों, D1 हमारे पास कैसे बनता है, ये जो आपके पास मैट्रिक्स, ये आपके पास ए मैट्रिक्स होती है, चलो इसको डी के नाम दे देते हैं, डी मैट्रिक्स होती है, ये आपके पास एक्स मैट्रिक्स होती है, ये आपके पास बी मैट्रिक्स होती है। D1 बनाने के लिए बी मैट्रिक्स को आपको यहाँ लाना होता है, और बाकी जो आपके पास डी मैट्रिक्स होती है वो सेम रहती है। ये हमारी D1 मैट्रिक्स बनी, जैसे हम क्रैमर रूल में D1 मैट्रिक्स बनाते हैं आपके पास। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, क्योंकि आगे आपको खुद सॉल्व करना है इसको, ये वीडियो ही लेंदी हो जाएगी, प्रोसेस बहुत सादा सा है। ए और सी में ऑप्शन में आप कौन सा चूज कर सकते हैं, आप D1 निकालेंगे, आप D2 निकालेंगे, आप D3 निकालेंगे। D2 निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको सेकंड कॉलम में ये बी रखना होगा, बाकी फर्स्ट और थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा। और D3 निकालने के लिए आपको फर्स्ट और थर्ड इससे सेम रहेंगे डी मैट्रिक्स के, और थर्ड में आपको ये रखना होगा। इसका मतलब इन तीनों का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर तीनों के डिटर्मिनेंट का आंसर 0 0 0 आ जाए तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर तीनों के में से किसी भी एक का आंसर नॉन जीरो आ जाए तो फिर इसका नो सॉल्यूशन होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको बात समझा दी है। चलिए आगे मूव कर जाते हैं। इनफाइनाइट मैंने सॉल्यूशन बता चुका हूँ, इनफाइनाइट मैंने सॉल्यूशन बता चुका हूँ प्रोसेस। ओके, यहाँ पर ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, क्रेमर्स रूल। चलो ये एक सॉल्व कर लेता हूँ, वो प्रीवियस को सपोर्ट कर जाएगा। वो D1 D2 D3 निकालना अगर आपको नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर निकाल सकेंगे। ओके, दिस वन मैं इसको क्रेमर्स रूल से ही सॉल्व करूंगा, और कोई एक सिर्फ निकालूंगा। डेफिनेटली इसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि ऑप्शन आंसर्स आ रहे हैं, यूनिक आंसर्स आ रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं होगा, यानी 3 2 1 1 -3 2 एंड 2 -1 1। ये मेरी मैट्रिक्स है, XYZ 3 -3 4। ओके, नाउ अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 3 2 1, अगेन मैं इसको डिटर्मिनेंट मुझे निकालना होगा, पर मैं इसको लेंथी नहीं करना चाहता, थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से डायरेक्टली बना सकता हूँ, पर एक तो टाइम, मुझे डिटर्मिनेंट निकालना होगा 3। चलें वो प्रोसेस आपको सिखाता हूँ। ये मेरा डी है, दिस इज माई डी, दिस इज माई एक्स, दिस इज माई बी। डी का डिटर्मिनेंट निकालना है मैंने, 3 1 2 2 -3 -1 1 2 1। तो हम कैसे निकालेंगे, 3 को ऐसे ही रखेंगे, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक माइनस पहले होता है तो ये +2 हो जाएगा। हमेशा -1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक माइनस पहले से ही है तो +1 हो जाएगा। और दोस्तों फिर 2 लिखेंगे, +2 लिखेंगे, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4, माइनस फार्मूले का होता है -3, तो ये +3 हो जाएगा।
तो इसका मतलब इसका आंसर आ रहा है कुछ इस तरह से। तो ये -3 ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 14। दैट मीन्स -6 + 14, 4 जाएगा 2 मतलब 8 आपके पास आंसर इसका डिटर्मिनेंट का आंसर आया 8, विच इज डेफिनेटली इज नॉट इक्वल टू 0। अब दोस्तों D1 बनाना होगा, मैं यहाँ से आपके लिए छोड़ूंगा इसको। D1 बनाने के लिए क्या करना होगा आपको? अगर आपको इसको D1 बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 -3 4, और फिर आपका जो x की वैल्यू मिलेगी, x कैसे मिलेगी, आपने D1 का डिटर्मिनेंट लेना है और डिवाइड करना है उसको डी डिटर्मिनेंट के साथ। वन ऑफ द आंसर आपके पास एक दफा ही एक ही कोई निकालना होगा आपको, कोई एक आंसर आपको मिल जाएगा डायरेक्टली। यानी आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें और फिर इसको इसका आंसर निकालो और देखें कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि सब ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट है, तो जाहिर बात है पहला एक्स दूसरा वाई तीसरा जेड, तो आपको इजीली मिल जाएगा। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ओके, सिस्टम है नो सॉल्यूशन, यानी कि डिटर्मिनेंट 0 के बराबर। ओके दोस्तों, यही तक रखते हैं, इसके बाद तीसरी वीडियो आपके पास होगी जिसमें मैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के जरिए क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जो निहायत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा दोस्तों। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।